एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स में एक और टॉपिक जो चैप्टर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि इससे पिछले के क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक स्फीरिकल सेल पढ़े थे जो कंडक्टिंग था, अंदर से खोखला था। ओके, उसके कारण से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। सेकेंड में क्या था, वो वही सॉलिड था, अंदर खोखला नहीं था, बट वो कंडक्टिंग था। और आज हम लोग एक और पढ़ेंगे कि वो स्फेरिकल ही है, गोल है, समझे ना। अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, सेल नहीं है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, कुचालक है। लाइक दैट एक लेदर का गेंद आता है ना। वो एक्चुअल मेरे पास है नहीं तो मैं बता देता, अगर मैं देखता हूँ, अगर होगा तो मैं वीडियो में डालूंगा। एक लेदर का गेंद आता है जो पूरा एकदम सॉलिड होता है, तो उसको हम किसी भी तरीके से चार्ज दे दिए, उसके सेंटर से लेके सब तरफ सरफेस वर्फेस तक सब हम लोग पहले से उसको कोई भी एक अरेंजमेंट करके हमने चार्ज दे दिया, और वो चार्ज क्या हुआ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। कहानी समझ आया। एक क्या रहेगा, एक गोला रहेगा। वो गोला क्या रहेगा, ठोस है, अंदर मटेरियल है, खोखला नहीं है, और उसको हम किसी भी तरीके से हम क्या दे दिए हैं, चार्ज दिए हैं, जो अंदर भी बाहर भी एक समान आवेशित रूप से वितरित है, फैला हुआ है। तो इसके कारण से हम आर पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर वो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, उसके कारण से निकालेंगे। फिर वो पॉइंट अंदर आ जाएगा, उसके कारण से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। समान रूप से आवेशित कुचालक ठोस, ये स्टेटमेंट ही बोल रहा है, आप ये मत समझिएगा जैसे ये हमारा क्या है, गोला है, जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या क्या है, R है ना। और ये जो गोला है, ठीक है, इसको हम ये या तो प्लास्टिक का बना है, ठीक है ना, या कांच का बना होगा, समझे ना। हम किसी भी इसको बनाए हैं, और एक हमारे द्वारा एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि हम ना ऐसा काम करने में सक्षम हो गए हैं कि अंदर से हम चार्ज दिए, जो इस तरह से, जैसे वाटरमेलन तरबूज की बात करें तो तरबूज में जैसे उसके सीड्स, बीज जो धसे हुए रहते हैं, वैसा टाइप का है, बट सरफेस में नहीं रहता है, लेकिन आपको उसमें सरफेस में भी बीज है, आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है ना, इसके सरफेस पर भी है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है ना, इस तरह से ऐसे करके। तो इस सेल के इस गोला के कारण से हेडिंग क्या है, समान रूप से आवेशित, यानी सब तरफ समान रूप से आवेशित है, कुचालक ठोस। कुचालक यानी यहाँ का चार्ज फिर यहाँ नहीं जा सकता, अंदर में ये जो चार्ज है वो बाहर सरफेस को नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। दैट्स वाई चार्ज जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, के कारण से विद्युत क्षेत्र निकालना है। समझ आया। तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ कि यह एक क्या है, नॉन इंसुलेटिंग स्फीयर है, जिसकी त्रिज्या R है, तथा इसको Q आवेश दिया गया है, तथा इसकी चार्ज डेंसिटी, अब यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और यहाँ हम लोग रो यूज करेंगे, है ना। तो इसके बारे में मैं एक लैंग्वेज में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, यानी यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कुल चार्ज कितना दिए हैं, ये देखिए कितना चार्ज दिए हैं, है ना, कितने वॉल्यूम को, एंड इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, ये क्योंकि इसका त्रिज्या क्या है, R है। समझ आया ना। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब, ऐसा। ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी।
तो हमको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सुनिए, मान लिया जाए यूनिट वॉल्यूम में चार्ज रो है, तो 2 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज 2 रो हो जाएगा, 3 यूनिट वॉल्यूम में चार्ज 3 रो हो जाएगा। तो इतना वॉल्यूम चार्ज में कितना हो जाएगा, इतना इंटू रो, दैट इज टोटल चार्ज। ये समझ आ गया ना। चलिए अब एक पॉइंट P इस क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर मटेरियल के कारण से यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट, यदि बिंदु स्मॉल r, ये r क्या है, गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी है ना, जहां r गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी। अब यहां पर एक डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, इसका सेंटर O है और इसमें एक समान चार्ज है ना, डिस्ट्रीब्यूट है, ये ऐसा क्लियर है ना, इस तरह से। ये समझे ना। अब ये O है और ये वाला जो रेडियस है वो हमारा क्या है, R है, जिसको हम लोग चार्ज किए हैं। अब इसके पॉइंट यहाँ पर एक P एज्यूम किया हूँ जो इस गोले के में क्या है, बाहर है। तो यहाँ से हमको एक क्या बनाना पड़ता है, गासियन पृष्ठ बनाना पड़ता है, आप जान रहे हैं। तो मैं एक क्या बना दिया, गासियन पृष्ठ बनाया, ये ऐसे करके गासियन पृष्ठ बनाया। समझ आ गया ना। तो इस गासियन, अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है, मैं पहले से बोल दिया हूँ, क्लियर है। तो देखिए आप एक बात और बता रहा हूँ, बुक में जैसे ये हमारा कलर सेम हो जाता है, तो ये हमारा चार्ज वाला होता है, लेकिन हम जब गासियन पृष्ठ बनाते हैं उसको डॉट डॉट से बनाते हैं। अगर कलर सेम रहेगा तो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, है ना। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, तो मैं इस तरह से पूरा बना दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर इस पॉइंट P के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि क्या है, गोला है, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा E। और इस पॉइंट P के क्रॉस में अगर एक ds क्षेत्र लूं तो इसका जो एरिया वेक्टर ds होगा वो भी इधर ही होगा। समझ आ गया ना। यानी दोनों ही एरिया वेक्टर ds और E क्या हो जाएगा, रेडियली। तो इनके बीच में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ आ गया ना। ठीक है, देखिए आपको एक बात और याद रखना है कि जो फाई ई होता है गास का थ्योरम, Q डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या होता है, तो इस गासियन पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज होता है, ये ध्यान देना। चलिए अब हमको इसको क्या निकालना है यार, इसको भी थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ कि मैंने पॉइंट P लिया और पॉइंट P से गुजरते हुए क्या लिया, एक गासियन सरफेस बनाया, जो गासियन सरफेस भी एक क्या होगा, गोला होगा, है ना। तथा इस गासियन सरफेस पॉइंट P के प्रति एक ds एरिया लिया, उस ds पर इस गोले के कारण से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और उस क्षेत्र सदिश क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना, तथा उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, 0। अतः इस गासियन पृष्ठ के क्रॉस निकालने वाला संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फिर लिखेंगे, समान तथा सरफेस के लंबवत होगा। पॉइंट P के क्रॉस
एरिया वेक्टर ds भी सरफेस के लंबवत होगा, अर्थात E एंड ds के मध्य कोण थीटा विल बी 0। इस बाह्य गोले यानी गासियन पृष्ठ, गासियन सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं यहाँ पर फाई ई लिखूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो सुनिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ई वेक्टर एंड डॉट डी एस वेक्टर। आपने यहाँ छोटा सा डी एस को ही लिया है, तो डी एस के कारण से डी फाई मिलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड क्लोज्ड, क्लियर है, तो ये टोटल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस और कास क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा डी एस, और यहाँ कास 0 का वैल्यू 1, और यहाँ फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, और ये एस क्या है, तो बताइए एस क्या है बोलने से हम ds ये लिए है ना, तो इस ds का इन टोटल इंटीग्रेशन ये दे देगा, गासियन सरफेस का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गासियन सरफेस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर ना, क्योंकि गासियन सरफेस की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू ई। ये हमारा जनरल मेथड से हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकाल डाला। चलिए उसके बाद क्या होता है, गास के प्रमेय यूज करने के लिए हम ये निकालेंगे गासियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल चार्ज था हमारा, तो 4/3 पाई r क्यूब, और ये क्या हो जाएगा रो, क्योंकि इस गासियन सरफेस के अंदर में ये पूरा सभी है और इसको हम लोग ऑलरेडी Q चार्ज दे चुके हैं। तो अगर Q भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टोटल चार्ज है। अदरवाइज ये भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये किस टर्म में है, वॉल्यूम और क्या है डेंसिटी के टर्म में है। ये हो गया। तो गास थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपान क्या है एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज टोटल चार्ज की जगह हम क्या लिख दोगे 4/3 पाई r क्यूब और ये रो और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आया। देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट और टोटल चार्ज क्या है 4/3 पाई r क्यूब एंड रो। ठीक, तो अब क्या करना है, ये हो गया हमारा ये स्टेप। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो सुनिए, अगर मैं दो एक्सप्रेशन लगाऊंगा ना, एक बार इस फाई के इक्वल टू इस Q अपान एप्सिलॉन नॉट को पुट करूंगा, ये भी वही है, और एक बार इस फाई ई की जगह में इसको पुट करूंगा। क्लियर है। तो चलिए
ये 4 बाई फाई इज इक्वल क्या है 4 पाई आर स्क्वायर ई, तो यहाँ पुट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर ई इज इक्वल टू क्या है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो चल यहाँ मिटाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये इसको इधर ले जाएंगे तो ठीक है ना। तो इस फार्मूला को देखोगे ना तो पिछले लेक्चर में मैं बता दिया था कि एक पॉइंट चार्ज का भी एक्सप्रेशन ऐसे आता है ना। तो आप ऐसे समझिए कि इसमें जो भी एक समान रूप से जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम एक पॉइंट यानी एक सारे चार्ज एक सेंटर पर केंद्रित हैं ऐसा मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, इसके कारण से, उसके एक्सप्रेशन के कारण से। क्लियर है। चलो एक और ई का डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों फार्मूला सही है ना। यहाँ पर ई का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि इधर देखिए इसका 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ रो है और अपन एप्सिलॉन नॉट है। तो लिखिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 है, रो अपान एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ क्या है आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये समझे, ये हमारा एक और एक्सप्रेशन बन के आया ऐसा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये भी फर्स्ट इक्वेशन और क्या है सेकंड इक्वेशन दोनों राइट है। यहां पर जो Q है उस Q की जगह में मैं ना ये वाला फार्मूला लिख दिया था, मिटा दिया। वो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी रो, उसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, बस फर्क उतना ही है और कुछ खास नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस चार्ज के कारण से बाहर के पॉइंट पी पर इतना होगा। ओके चलो नेक्स्ट। अब अगर ये पॉइंट पी सरफेस पर आ जाए, सेकेंड नंबर में यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, R इज इक्वल टू आर। अब इसका मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं मैं। ये हमारा क्या है, वही O है केंद्र जिसकी त्रिज्या R है। इसको हम लोग एक यूनिफॉर्म चार्ज किसी भी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब पॉइंट P यहाँ सरफेस पर है, तो यानी यहाँ से बिंदु P की दूरी R ही है, मैं बोला था पहले भी केंद्र से बिंदु। अब ये देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूँ जो इसी के ऊपर में बदले। तो कहानी वही होगा, फर्क क्या है देखिए। अब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर में भी कुल चार्ज तो उतना ही एरिया ही आ जाएगा ना, तो हमको ये Q का कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रहा है ना, कुल चार्ज अगर उतना आ गया है उसका टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है, यहाँ R इज इक्वल टू आर हो गया है। तो जहां पर ना आपको क्या R दिख रहा है, स्मॉल r दिख रहा है, वहां पर आप कैपिटल R रख दीजिए, कहानी खत्म है ना। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ऐसा होता है ना तो हमको केवल दो बातों पर ध्यान देना है, एक चार्ज पर और एक रेडियस पर।
तो ये चार्ज पर मैं ध्यान दे रहा हूं, तो चार्ज पर ध्यान दे रहा हूं तो वही टोटल चार्ज ही हो जाएगा, क्योंकि उतना ही एरिया वॉल्यूम कवर हो रहा है, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। Q डिवाइडेड बाई, और स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो गया इक्वल, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। चलिए एक और एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/3 रो अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ r क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई स्मॉल r है ना, तो स्मॉल r के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, कैपिटल R स्क्वायर। ये तो ये और ये कैंसल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यार, 1/3 रो अपान एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज दिस ईयर R। तो ये है हमारा सरफेस पर अगर कोई पॉइंट P रहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। समझ आ गया इस पॉइंट पर। चलिए अब अंदर आ जाए तो क्या होगा, याद रखिए ये Q क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर कुल चार्ज, याद रखना। तो अब पॉइंट P कहां पर हो जाए, बाहर, सॉरी पॉइंट P अब क्या हो जाए, अंदर की ओर हो जाए, तो अब क्या होगा, तो इसको मिटा देता हूं। थर्ड नंबर में, यदि पॉइंट P गोले के अंदर हो, दैट मीन्स स्मॉल r क्या हो जाएगा, छोटा, और कैपिटल R बड़ा हो जाएगा। मतलब इसका डायग्राम ये होगा, देखिए ये मेरा क्या है, सेंटर ओ है, ये कुचालक वाला है ना, आवेशित चार्ज है, इसको एक समान प्लस दे दिया हूं मैं, ये दे हो गया। अब पॉइंट P यहां अंदर है, ये है पॉइंट P, तो इससे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। गॉसियन सरफेस कहां से होकर जाता है, जहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उस बिंदु से होकर जाना चाहिए, तो ये भी एक गोला ही होगा, है ना। अब इसका जो त्रिज्या है वो क्या हो गया, R, तो ये R क्या हो गया, बड़ा R से क्या हो गया, छोटा हो गया। फर्क इतना है, क्लियर हो गया। मैं आपको पिछले बार ये बता दिया हूं कि इन दोनों एक्सप्रेशन में, मतलब इस फार्मूला में Q और R बस देखना है, समझे ना। तो यहां पर ये R जो है ये R हो गया, कोई टेंशन नहीं है, इसको चेंज नहीं करना है, ये R यही R हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां कमांड दे दिया है। सेकेंड, ये Q क्या था, बोलिए, ये Q वो था, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज था, तो गॉसियन सरफेस के अंदर में ये Q हमने यूज किया था, तो उस समय गॉसियन सरफेस क्या था, गॉसियन सरफेस के अंदर में पूरा स्फीयर आ जा रहा था, लेकिन अभी गॉसियन सरफेस के अंदर में केवल इतना ही स्फीयर आ रहा है, तो इतना के चार्ज को कैलकुलेट करना है। समझ आ गया। हाँ, तो यहां पर मैं लिखूंगा, माना कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q डैश है। टोटल चार्ज क्या है, Q डैश, यानी Q डैश इज इक्वल टू, इधर देखिए, यूनिट एरिया में रो चार्ज होता है ये, तो ये जो मैं व्हाइट कलर का एक गॉसियन सरफेस ले हूं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी टोटल चार्ज निकल जाएगा। अच्छा, इसका रेडियस क्या था हमारा, R है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब। ये हमारा टोटल चार्ज निकल गया। तब कहानी क्या करेंगे, यहां पर देखिए, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q क्या था, वो पूरे स्फीयर के कारण से चार्ज था, लेकिन अभी नहीं, हम
इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर में ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो गया। ये फार्मूला हो गया। चलिए अब इसी को E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश के जगह हम क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रो, क्यू डैश की जगह हमें डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई कैंसल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या बचेगा यार 1/3 तो हो गया, यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर और ये एक कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया और इनटू क्या हो गया आर हो गया, ये एक आर बच जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अंदर में भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला क्योंकि अंदर में चार्ज है। और ये चार्ज सरफेस पर क्यों नहीं जा रहा है बोलने से उसका रीजन ये है कि वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है भाई, और इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता है। क्लियर है, वो जहां पर रहेगा वो वहीं पर रहेगा। तो इसका हमने एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए वो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पिछले बार एक में बनाया था ग्राफ, कुछ इसी तरह से ऐसे हम बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये वो स्फीयर है जिसको हम लोग क्या किए हैं चार्ज है ना, इस तरह से ऐसा प्लस इस तरह से हमने ऐसा चार्ज दिया है ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये वाला रेडियस हमारा क्या है यार, ये वाला रेडियस हमारा आर है, ये वाला रेडियस हमारा क्या है आर है, ये वाला हमारा रेडियस क्या है आर है, ये क्लियर है। और ये हमारा स्मॉल आर है, यानी इस आर का मतलब कि उस केंद्र से पॉइंट कहाँ पर आप पॉइंट ले रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, और ये जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये गोले के अंदर वाला हिस्सा है, मतलब अब इधर से अगर इधर आएंगे तो ये गोले के अंदर वाला हिस्सा है, तो गोले के अंदर वाला हिस्सा के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, समझ आ गया। अगर ये आर पूरी तरह से जीरो हो जाए, यानी आर पूरी तरह से जीरो हो गया, यानी पॉइंट पी पूरा केंद्र पर आ गया, और केंद्र पर आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है जीरो। अब चलिए, अब ये पॉइंट पी को मैं यहाँ लाता हूँ, यहाँ लाता हूँ, यहाँ करके ऐसे आगे एक्सटेंड करता हूँ। तो भाई आप अंदर से, अब तो ये वाला एरिया इस गोले के अंदर है, तो गोले के अंदर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ ई का पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर ई का आर का पावर क्या है 1 है। तो अगर दोनों का पावर 1 है तो लीनियर हो जाएगा, है ना, यानी आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, वो भी क्या होगा एक समान रूप से बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों का पावर सेम होने की वजह से यह ऐसे लीनियर रूप से ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा बोलने से, यहाँ होगा E इज इक्वल टू 1/3 हो गया रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये फार्मूला यूज होगा इस एरिया में, ठीक है। चलिए अब कहाँ पर आ गया, वो डायरेक्ट सरफेस पर आ गया, यहाँ सरफेस पर आ गया, ये पॉइंट पी यहाँ सरफेस पर आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है हमारा, E इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, और रो अपान एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ स्मॉल आर था तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर हो गया यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर एग्जैक्ट, तो इस स्मॉल आर की जगह में आर और ये आर दिया, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला यूज हो गया। अब ये पॉइंट पी क्या हुआ, बाहर आ गया, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे कर। तो जब बाहर आता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ये क्योंकि ये बाहर वाला के लिए था। तो यहाँ पर ई का पावर 1 है और यहाँ ये है, दैट मीन्स ई प्रोपोर्शनेट टू 1 क्या है आर स्क्वायर है। तो अगर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² है तो क्या होगा, मतलब
एक पई यहाँ पर अगर आर का वैल्यू थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तो ई का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसलिए ना इधर के जो कर्व बनेंगे वो थोड़ा ऐसे ढालू टाइप के बनेंगे, ऐसे ढालू, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर जो ई का फार्मूला यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, 1/3 रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यूब और आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब इसमें क्या है, 1/3 रो और आर क्यूब सब कांस्टेंट है, वेरी कौन हो रहा है, केवल आर। यानी इस वाले एरिया में ना ई इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r², इस वाले एरिया में ई इज प्रोपोर्शनेट टू आर, और यहाँ एक टॉप, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या है कि एक क्या के कारण से, कुचालक ठोस के कारण से। देखिए ये कुचालक है ना, चार्ज उधर उधर नहीं जा सकता, इसके कारण से हमने ये पूरा क्या देखा, डेरिवेशन देखा, उसका ग्राफ देखा। यहाँ पर हमारे चैप्टर फर्स्ट का सारा डेरिवेशन खत्म होता है। अब आने वाले 2 लेक्चर, आई थिंक ये 22 या 23वां लेक्चर हो चुका होगा। अब आने वाले 2 लेक्चर में मैं इसके बेस से न्यूमेरिकल बताऊंगा, और फिर इसका एक और लेक्चर लूंगा जिसमें क्वेश्चन के कुछ आंसर, और आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको, उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, है ना। जिसको वहाँ पर जाके उसको ओपन करना नहीं आता है वो मैं से एक बार पूछ लेंगे, है ना, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक। तो आज के लिए अब ये क्लास बंद करते हैं। अब आने वाले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, ओके। और इसको आप लोग पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है आप लोग मेरे से पूछिए। क्लियर हो गया?